में उपस्थित अपनी शिक्षिका बहनें जो उनसे शिक्षित हुई हैं बहनें और इस प्रांगण में उपस्थित अपने अभिभावक जिनके नामों का संबोधन न हो सका, उन्हें सम्मानित करते हुए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में हमारा पहली बार आगमन हुआ। अपने सभी साथियों के विचारों को समाहित करते हुए और नए वर्ष के उपलक्ष्य में आज जैसा कि वर्ष का यह पहला दिन है, तमाम जगहों पर अपने अपने इच्छा के अनुरूप आज के इस वर्ष का लोग स्वागत कर रहे हैं। उस में कुछ लोग मंदिरों में जा रहे हैं, कुछ लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो सपना रहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और इस देश में नारी शक्ति के उत्थान के बिना यह राष्ट्र अधूरा है। आज उन बहनों के बीच में उनके द्वारा शिक्षित की गई अपने बहनों का जो अभी अभी हम लोगों ने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, किसी ने राष्ट्रभक्ति की बात को अपने गीतों के माध्यम से जगाया, किसी ने समाज को चेतना की जगाने की बात कही कि बेटी बचाओ अभियान। वास्तव में यह नारा बहुत पहले से चल रहा है कि यह देश तभी सुरक्षित रहेगा जब इस देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन कहीं न कहीं इसको आज तक पूर्ण रूपेण सुरक्षित करने में इस समाज को अब भी समय लग रहा है। आज भी बेटियों को सुरक्षित रखने की बात हम सब कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से यह देखने को महसूस हो रहा है कि अभी इस राष्ट्र को शिक्षित होने की जरूरत है, तभी जाकर के बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। आज हम लोग जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, यह कार्यक्रम शिक्षा की ज्योत जगाने वाली सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, इस देश को संविधान देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने सबने एक बात कहा था कि जब समाज शिक्षित होगा तभी इस देश का विकास सुरक्षित होगा। आज नारी शक्ति को शिक्षित करने के लिए घरों से लेकर के, समाज से लेकर के तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस संस्था को जो गुरुजी अपनी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने सहयोगियों के साथ जो लोग व्यस्ततम आज के सामाजिक परिवेश में, चिकित्सक, शिक्षक, अगर अधिवक्ता अपने विषय से हट करके कहीं समय दे रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह अपने निजी समयों को काट करके तब वह अतिरिक्त समय दे रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके सहयोगियों को कि समाज को न्याय दिलाने के बावजूद इस देश में नारी उत्थान कैसे हो, ग्रामीण विकास मानव उत्थान संस्था का विकास कैसे हो, इस घरों में जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार के मानव विकास संसाधन से या कौशल विकास के माध्यम से तमाम ऐसी योजनाओं को लागू किया गया कि जिससे इस देश में शिक्षित होने वाले रोजगार और इस देश से शिक्षित होने वाले नौजवान और बहनें मेरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस पे चिंतन किया। लोगों ने एनजीओ का निर्माण किया जिससे अर्ध सरकारी संस्था इसको कहा जाता है कि सरकार के द्वारा प्रोत्साहित होकर के लोग समाज में चेतना का कार्य करें और जिससे लोग स्वरोजगार युक्त बन सके। यह संस्था निश्चित रूप से कंप्यूटर क्षेत्रों के बाद पहली बार यह देखने को मिला कि ब्यूटिशियन के केंद्र में, सिलाई के केंद्र में और योग के माध्यम से अपने जो कला का प्रदर्शन लोगों ने किया, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि साल के प्रथम दिन जो अपने बहनों के बीच में आकर के आत्मनिर्भर बनो के कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा। मैं संस्था को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हम लोग जिला पंचायत सदस्य के रूप में
आप सभी लोगों के सेवा के रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं। संस्था के अध्यक्ष और अपने जो संचालन कर रहे हैं अभिभावक, इनके साथ एक बार संस्था के विचारणी कार्य को लेकर के हम लोगों के बीच में आज नहीं है। पारसनाथ पांडे जी भी उस कार्यक्रम में गए थे और हम लोगों ने इस संस्था के बारे में विचार किया था कि आखिर कब तक यह संस्था किसी निजी खर्च से चलेगी। इस क्रम में हमने उपाध्याय जी से भी चर्चा किया था कि ये जो बहनें आ रही हैं, जो निःशुल्क आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, उसमें हम लोगों के प्रयास के लायक क्या है जिससे इस संस्था के बारे में हम सब भी अपना योगदान सुनिश्चित करें। मैं आपको आशा ही नहीं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बार बार आप लोगों के साथ यह प्रयास किया जा रहा है कि संस्था अपने उत्थान की तरफ बढ़े। सरकार के द्वारा संचालित जो भी जन कल्याणकारी शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं चल रही हैं, चाहे सिलाई का केंद्र हो, चाहे अपने ब्यूटिशियन संबंधित केंद्र हो, या शिक्षा के क्षेत्र में इन बहनों के उत्थान के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, मैं एक दिन संस्था के सभी साथियों के साथ बैठ करके विचार करके मैं इस संस्था को निश्चित रूप से जो सरकारी सुविधाएं हो सकेंगी उसे प्राप्त कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं यह भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से कि शिक्षा के प्रति हम लोगों ने जो बहनें जिस लायक होती हैं, चाहे उनके नाम लिखाने का बात रहा हो, चाहे कहीं उनके रोजगार के लिए जो भी अवसर मिलते रहे हों, अगर उसमें किसी साथी ने कहीं से भी अगर संपर्क किया होगा तो हम लोग अपना पूरा समय दे करके उस बच्चे के साथ और उस अभिभावक के साथ उस क्षेत्र में प्रवेश दिलाने का पूरा प्रयास किया गया है। और आज मैं इस संस्था को आश्वस्त भी कर दे रहा हूं कि जो लोगों के द्वारा आप लोग विचार रखे गए या मेरे संज्ञान में जो भी आपकी बातें आई हैं, मैं उसे पूरा प्रयास करके आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल करके इस सामाजिक संस्था को उत्थान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।